17 मई 2026 से शनि का मीन राशि में होना रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, इसलिए इस गोचर में शनि के परिणामों में हमें बुध के गुण भी दिखाई देंगे, जैसे व्यापार, बुद्धि, संचार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी या निर्णय करने की क्षमता, जो हमें प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतिम चरण में स्थित होता है, इसलिए यह गोचर कई लोगों के जीवन में समापन और नई शुरुआत का संकेत देगा। पुराने कर्मों का हिसाब किताब होगा, अधूरे कार्यों की समाप्ति होगी और नई दिशा का निर्माण होगा। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। शनि का मीन राशि में होना और रेवती नक्षत्र में प्रवेश होना मेष राशि और वृष राशि पर इसका क्या प्रभाव आएगा, चले हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। ज्योतिषी में 12वें भाव से केवल खर्च का भाव नहीं माना जाता, बल्कि यह अध्यात्म का, मोक्ष का, विदेश का, मानसिक स्थिति, एकांत का और कर्मों की गहरे हिसाब किताब का भाव माना जाता है। और जब शनि जैसा धीमी गति से चलने वाला ग्रह इस भाव में प्रवेश करता है, तो व्यक्ति के जीवन में अंदर से परिवर्तन आते हैं, अंदरूनी परिवर्तन प्रारंभ होने लगते हैं। इस अवधि में कई मेष राशि के जातकों को विदेश से या दूर स्थानों से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में फॉरेन कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस वर्क के योग भी बन सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर शनि का जो प्रभाव आपकी राशि पर आएगा, ऐसे में व्यक्ति को भविष्य के प्रति चिंताएं भी हो सकती हैं, अपने भविष्य की चिंताओं के प्रति उलझ भी सकता है, ओवर थिंकिंग होगी, मानसिक दबाव रहेगा, बार बार कैलकुलेशन करने की सोचेगा या करेगा, रात में अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस समय नींद और मानसिक तनाव का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यदि शनि की दृष्टियों को समझते हैं हम तो शनि 12वें भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर डालेगा। छठा भाव से हम शत्रु का, प्रतियोगिता का, रोग का और संघर्ष का भाव माना जाता है। यहाँ पर शनि की यह दृष्टि संकेत देती है कि आपके जो पुराने भी शत्रु होंगे, जो विरोधी होंगे, धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं और प्रतियोगिता में आपको सफलता इस दौरान मिल सकती है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि शनि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगा, तुरंत परिणाम नहीं देगा, इसलिए सफलता की जो प्रोसेस है बड़ी धीरे धीरे रहेगी, लेकिन स्थायी रहेगी आप लोगों के लिए। इसके साथ ही शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव से हम धर्म का, भाग्य का, गुरु का और आध्यात्मिकता का विचार करते हैं। और शनि की यह दृष्टि व्यक्ति के जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरित करेगी। इस समय मेष राशि के लोगों की रुचि अध्यात्म में अपने आप बढ़ जाएगी। ध्यान में, पूजा पाठ करेंगे, ज्योतिषी या किसी आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी लोग बढ़ सकते हैं। कई लोगों के जीवन के अनुभव के माध्यम से कर्म और भाग्य का वास्तविक अर्थ ये लोग अब समझने लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह गोचर मेष राशि वालों के लिए केवल एक भारी परिवर्तन नहीं, बल्कि गहरा और मानसिक आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर भी आएगा। इस समय धैर्य, अनुशासन और आत्मचिंतन का रहेगा, और जो लोग इस अवधि में संयम और मेहनत बनाए रखेंगे, उन्हें भविष्य में स्थायी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होगा। ज्योतिषी में 11वां भाव आय का, लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति का और बड़े बड़े नेटवर्क का, फ्रेंडशिप का और नए अवसर का भाव माना जाता है। जब शनि जैसा कर्म प्रधान और स्थिर परिणाम देने वाला ग्रह इस भाव में प्रवेश करता है, तो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे पर आर्थिक स्थिरता के नए स्रोत आपके बनने लगते हैं। शनि का 11वें भाव में गोचर इस बात का संकेत देता है आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में वृषभ राशि के लोगों के लिए इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। कई लोगों को सेकंड इनकम के सोर्सेज बनाने का अवसर मिलेगा। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी को, प्रेजेंट नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे पैसिव इनकम बननी प्रारंभ होगी। पर शनि हमेशा ही स्थायी पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता।
इसलिए इस समय शुरू किए गए जो भी आपके कार्य होंगे ना, भविष्य में वो आपको मजबूत और आर्थिक आधार तैयार कर सकते हैं। 11वें भाव से हम सोशल सर्कल का विचार करते हैं और नेटवर्किंग का भी विचार करते हैं। इसलिए यह इस गोचर के दौरान वृषभ राशि वालों को अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स और जितने भी पुराने मित्र हैं और सीनियर लोगों से विशेष लाभ मिल सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि जिन लोगों से पहले आपके संबंध बने हुए हैं, वही लोग भविष्य में नए अवसरों के द्वार भी आप लोगों के लिए खोल सकते हैं। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से करियर और बिजनेस दोनों क्षेत्रों में फायदा मिलने की संभावना बनेगी। रेवती नक्षत्र का संबंध बुध से माना जाता है और बुध से हम कम्युनिकेशंस का, नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का तथा ऑनलाइन एक्टिविटीज का कारक ग्रह है। इसी कारण से इस अवधि में जितने भी वृषभ राशि के कई जातक होंगे, उनको ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या मार्केटिंग या इंटरनेट बेस्ड कामों की ओर से वो अपने आप ही अट्रैक्टिव होते जाएंगे। या जो लोग पहले से बिजनेस में हैं, उनके क्लाइंट्स और नेटवर्क में वृद्धि हो सकती है। नए लोगों से जुड़ेंगे, अपने काम को बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं, स्केल बड़ा कर सकते हैं अपने काम का। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि शनि का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए धीरे धीरे आर्थिक मजबूती, स्टेबल ग्रोथ और नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसर लेके आएगा। यह समय धैर्य का, कंसिस्टेंसी का के साथ काम करने का रहेगा, क्योंकि शनि भले ही परिणाम देर से देता है, लेकिन जो भी देता है वह लंबे समय तक स्थायी रहता है। धन्यवाद।